हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24 हुई है उनको लेकर के क्या क्या चीजें नहीं आ रही है और पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या बन रही है। इस बार एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो किस तरफ है। तो अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनसे जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक को आपके सामने मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखो, रीजनिंग में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करके आए। पिछले 3 महीने से आपकी ये क्लासेज है वो चल रही है रीजनिंग की, और 50 में से 50 का दावा किया था और वो काफी हद तक भाई 1-2 क्वेश्चन है वो कोई करके नहीं आया है। बाकी अगर वो उनको टाइम मिलता तो वो भी कर सकते थे, क्योंकि इस बार है वो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की है। बेसिकली अल्फाबेट जो टेस्ट है उसके अंदर डिक्शनरी वाला नहीं आ रहा है, रीअरेंज वाला आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस वर्ड में पर्टिकुलर ऐसे चेंजमेंट किया जाए या सेंटेंस में इस टाइप का चेंजमेंट किया जाए तो फिर रिजल्ट क्या रहेगा। करेक्ट और इनकरेक्ट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी तरफ। सबसे पहले फिगर कंप्लीशन को लेकर के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे वाली शिफ्टों के अंदर एम्बेडेड फिगर है उसको लेकर के या फिगर सीरीज को लेकर के भी आपको क्वेश्चन देखा जा सकता है। मैंने अभी लास्टली जब प्रीवियस 2 सेशन करवाए थे तो आप लोगों ने एक चीज गौर की थी कि पहला ही क्वेश्चन में हमेशा ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला लेकर के आता था, हमेशा ही। पिछले 3 सेशन, मेरे प्रीवियस तीनों सेशन उठा के आप देखिए, तीनों सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन कोडेड वाला ही लेकर के आया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है किसी ना किसी के पेपर सेट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग में कोडेड वाला ही आएगा। और ये मतलब ऑनलाइन एग्जाम के अंदर काफी समय से होता रहा है कि सर क्या करें, हम पेपर देने गए थे और पेपर देते वक्त सबसे पहले ही कोडेड वाला था क्वेश्चन, तो हम तो घबरा गए। तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस में भी सबसे पहले लिया था और 3 क्वेश्चन के आसपास है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे वाली शिफ्टों में हो सकता है सिंपल ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है पॉइंटिंग वाला भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन कोडेड वाले आ रहे हैं तो हो सकता है कि 2 आए अगली शिफ्ट में, एक पॉइंटिंग वाला आ जाए या एक सिंपल रिलेशन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। नंबर सीरीज को लेकर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बता रहे हैं, और इसी के साथ में जो वर्ड सीरीज है या लेटर सीरीज है, तो लेटर सीरीज को लेकर के भी क्वेश्चन है, वो मैंने यहां पर लिखा नहीं, तो उसको भी लेकर के 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। मिरर एंड वाटर इमेज, अब हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 मिरर इमेज पूछ लिए, एक वाटर, किसी में मान लो कि एक मिरर पूछ लिया, 2 वाटर पूछ लिए, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है। मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उससे साइन चेंज वाले मैंने कई बार आपको करवाए हैं, कई बार, कि अगर ये साइन आपस में बदल दिया जाए या उसको एक अलग तरीके से करवाने का तरीका ही था कि किनको बदला जाए कि आपकी इक्वेशन सही हो जाए। तो ये भी 4 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में वो भी मैंने बताया था, सर्कुलर जो अरेंजमेंट है, आपके साइक्लिक जो अरेंजमेंट है, वहां से क्वेश्चन 101% बनेगा और ये बन चुके हैं भाई। सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के पूछा गया है इस वाले पेपर के अंदर, एसएससी जेईई 2024 के अंदर। अगर एनालॉजी के बारे में बात करें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने देखा होगा मैंने जब पेपर यहां पर सेट करवाया था, पेपर सेट जब मैं करवा रहा था तो हमेशा मैं 4 क्वेश्चन नंबर एनालॉजी के लेकर के आता था और अलग अलग टाइप के मेथड मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए। और जो रीअरेंज द सेंटेंस और वर्ड वाला जो मैं बता रहा हूं, जो कि आपके डिक्शनरी वाला नहीं पूछा जा रहा है, उसकी जगह ये अरेंजमेंट वाला पूछा जा रहा है। सिलोक के मैं 2 क्वेश्चन हमेशा हमारे सेट में लेकर के आता था और मुझे पूरा पक्का भरोसा था कि भाई सिलोक के पूछेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के मैं 3 क्वेश्चन लेके आता था, लेकिन तीनों अलग अलग टाइप के लेके आता था। मुझे भरोसा था कि भाई तीनों में से तो पूछा ही जाएगा और जाहिर सी बात है इसमें तो कोई दो राय है नहीं। देखो दोस्तों, कैलेंडर और क्लॉक से और डाइस से क्वेश्चन फिलहाल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे वाली शिफ्टों में आपको यह देखने को ना मिले। हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न है वो चेंज किया जा सकता है। हो सकता है कि आगे वाली शिफ्टों में, कुछ शिफ्टों के अंदर डिक्शनरी वाला है वो आपको देखने को मिले। अगर बात करें, एक ऑर्डर वाला मैं भूल गया यहां पर, अगर मैं डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बात करूं, ऑर्डर टेस्ट के बारे में बात करूं, तो यहां से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। होल एंड सोल अगर बात करें ना दोस्तों, तो इस बार जो बदलाव हुआ है पिछले साल के पेपर में, वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव हुआ डिक्शनरी को लेकर के। डिक्शनरी वालों की जगह है वो अरेंजमेंट वाले, लेटर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बाकी वो का वो ही पूरा ऑलमोस्ट पेपर बन रहा है। अब बात करते हैं, कई सारे साथियों का मुझे यहां पर मैसेज भी आया था और जो बोल रहे थे सर लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है। लॉजिकल रीजनिंग, एक साथी बोला कि स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन है वो देखने को मिला, तो लॉजिकल को लेकर के हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके पास में टाइम है, 40 मिनट आपको रीजनिंग के देने हैं, 40 मिनट के अप्रोक्स अगर आपके पास में टाइम है
और आप सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, वो क्या कहना चाह रहा है। बाकी है वो बहुत आसानी से इजीली आप है जो क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे, है ना। अगर मैं बात करूं ऑर्डर रैंकिंग वालों की, अगर वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले या डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराना नहीं है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके के साथ में है जो आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये मान के चलिए। और बहुत ही सिंपल सा पेपर आ रहा है, मतलब मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर मान लो कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, तो आप मान के चलो कि 45 प्लस तो आपको एनी हाउ लाने ही लाने हैं। गलत मत करके आना, गलत कर दिया तो फिर मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात, होपफुली आपको मेरी बात है वो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं आप सभी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का ये अपना यूट्यूब चैनल है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7, और इस यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उनकी तैयारी भी आप हमारे साथ में जुड़ के यहां पर कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करके, और आगे अभी सॉल्यूशन है बहुत सारी शिफ्टों का, आगे आने वाले जो 6-7 तारीख को जो पेपर है उनका भी सॉल्यूशन है जो आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपने व्यू या और भी कोई जानकारी मान लो मैंने मिस कर दी है, क्योंकि देखो जी मैं तो पेपर देख के आया नहीं था, ये पेपर है वो मैंने आप लोगों के जो भी सजेशन सुझाव आए हैं वहीं से ही मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई है। अगर आप और भी विद्यार्थियों की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं कि भाई ये चीज भी सर आई थी और हो सकता है कोई नहीं बता पाया मुझे, जरूरी थोड़ी है कि सारी की सारी 50 के 50 क्वेश्चन एक साथ है वो बता देगा कोई, पॉसिबल नहीं है ये। तो ये थी बातें, तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।